वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। नए टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजीज़ फॉर बिगनर्स। देखिए, मैं टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड यहाँ पर पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप इस पूरी सीरीज़ को, आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको यहाँ पर A to Z कंप्लीट एनालिसिस, उसकी थ्योरी, प्रैक्टिकल सब मैं समझाऊंगा और आप इसको डेली रूटीन पे चेक करते रहिए। मैं कब कब लेक्चर को पोस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रैच टू एक फिनिश वर्क तक यहाँ पर पूरी कंप्लीट एनालिसिस ऑफ स्टॉक, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू चूज द स्टॉक, एवरीथिंग, एवरी टेक्निक आई विल टेल यू कम्प्लीटली इन दिस। सो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजीज फॉर बिगनर। दिस इज़ अ लेक्चर 1 and for more readings you can follow my website www.matrixmonth.com. Here you will find the every material related to the technical analysis of stock. So बने रहिए इस वीडियो में। आगे बात करते हैं हम। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा किसी भी स्टॉक को चूज़ करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमारे पास दो तरीके की एनालिसिस होती हैं। मार्केट में हम बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो अलग अलग एनालिसिस फॉलो करते हैं, बट बेसिकली यहाँ पर दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। वन इज़ विच इज़ नोन एज टेक्निकल एनालिसिस, नंबर 2 विच इज़ नोन एज फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, राइट। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट है, दोनों टेक्निक्स थोड़ी अलग हैं, दोनों की एनालिसिस अलग तरीके से होती है। आपको कौन सी एनालिसिस ज़्यादा सूटेबल होती है, क्या आप फॉलो करना चाहते हैं, वो आप के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मेरी इस सीरीज़ में मैं आपको एक कंप्लीट A to Z यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड पूरी एक सीरीज़ आपको देने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है इन कंपेयर टू द फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में भी मीन्स अपने आप में वो एक वैल्यूएशन रखती है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। बट ट्रेड टू ट्रेड एंड ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स ये एनालिसिस एडॉप्शन जो है वो डिफरेंट होता है। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना पसंद करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म में एनालिसिस करते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाते हैं। अब देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट है अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं द प्राइस मूवमेंट, वी प्रेडिक्ट द प्राइस मूवमेंट इन टेक्निकल एनालिसिस बाई एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल डेटा, मेनली प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को एग्ज़ामिन करना होता है हिस्टोरिकल डेटा। कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, आप उसकी हिस्टोरिकल डेटा को आप जब स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ पर एक क्लू मिलेगा। देखिए, ट्रेड का क्या होता है, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको इमेजिन करिए। ठीक है, क्या होता है, आप स्टार्टिंग में बिगनर हैं, आपको पता नहीं चलता कि इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहेंगे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब इम्पोर्टेंस है या नहीं है, इसमें कितनी इम्पोर्टेंस है, कि ये हमारे ट्रेड में हेल्पफुल होता है या नहीं होता है। बट मैं आपको बता दूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अल्टीमेटली देखिए आपको क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए ना, तो प्रॉफिट के लिए जो टेक्निक्स हैं वो बनाई गई हैं। ठीक है, और बहुत से बड़े ट्रेडर्स ऑल ओवर वर्ल्ड इस टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। और इसी टेक्निक पे देखिए, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। क्या चीज़ नहीं बताएगा कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या बड़े से बड़े ट्रेडर्स, बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स टेक्निक्स को फॉलो करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। तो प्राइस का जो मूवमेंट होता है उनके अकॉर्डिंग जो वो एनालिसिस करते हैं, राइट। सपोज़ वो कहते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है तो सपोर्ट पे बाई करते हैं। ठीक है, सपोज़ दिस इज़ अ चैनल, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ अ सपोर्ट। अब यहाँ सपोर्ट पे अगर कोई प्राइस चला जाता है और यहाँ से जंप करने की कोशिश करते हैं तो उनको पता है कि सपोर्ट पे यहाँ पर हमें ये बॉटम बन गया, यहाँ पर हमें बाइंग करनी है। ठीक है, बाइंग करनी है तो एक नेचुरली फ्लो होता है, मतलब दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, लाइक यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी सभी की एक सी हो जाती है कि बाई करना है भाई, तो स्टॉक जंप करने लगता है। लेकिन आप उस चीज़ को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने लगते हैं।
ठीक है। यहाँ पर ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आपको वो भी समझना चाहिए कि टेक्निक्स के साथ टेक्निक्स क्यों बनाई गई और उस पर काम कौन कर रहा है, ठीक है। क्यों भाव जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों बनाए गए हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट क्यों होता है, ठीक है, वो वहाँ पर एक्शन क्यों जनरेट करता है। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको समझना चाहिए। सो इन टेक्निकल एनालिसिस 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नंबर 1 इज़ अ प्राइस एक्शन एंड नंबर 2 इज़ अ वॉल्यूम एनालिसिस। सो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में जा रहे हैं तो आपको प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका प्राइस एक्शन क्या है। एंड यू नो दैट प्राइस एक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इन द ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट, राइट। सो जैसा कि हम लोग बोलते हैं ना, प्राइस इज़ अ गॉड, राइट, कि भाव ही भगवान है। तो जब भाव भगवान है तो भाई भाव को ही देख के चलो, क्यों इधर उधर भटक रहे हो, और ज़्यादा भटकोगे तो लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही देखने वाले हैं कि भाई हमारा मेन टारगेट है हम अपनी एनालिसिस को कंप्लीट करें, हम अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, ठीक है। अब आप बहुत जल्दबाजी मत मचाइए, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बहुत जल्दबाजी करते हैं, आपको मतलब रातों रात अमीर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, लॉस बुक करके अपना अकाउंट को बस देखते हैं, बस मूवमेंट देखते हैं स्टॉक्स का, और चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? आपके पास पैसा नहीं बचा, आपने तो अपने इम्पेशेंस की वजह से पूरा पैसा गंवा दिया ना। लर्निंग्स आपने करनी नहीं है, आपने तो बस कहीं से एक वीडियो देख लिया, उसने कुछ बता दिया और ऐसा ही फॉलो कर लो, बस उसको क्या है आपने एक एज आ इंडिकेटर बना के आपने ना तो उसकी हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन किया, ना ही उसके प्राइस का डेटा एनालिसिस किया, ना ही वॉल्यूम का डेटा एनालिसिस किया, बस एक इंडिकेटर लिया और उठा के अपना पैसा पूरा लगा दिया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ देखें, आगे बढ़ें, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को नोट करें, ठीक है। लेक्चर 2 में इससे एडवांस एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे, इससे एडवांस लेक्चर हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे इतना एडवांस कर दूंगा आपको, नॉलेज से आप पूरे भर जाएंगे। फिर नॉलेज के साथ आप जब ट्रेड करेंगे तो आप उसका इम्पैक्ट अलग ही देख पाएंगे कि आपका अकाउंट ग्रो होगा, डेफिनेटली ग्रो होगा। और वो भी टेक्निक्स बताऊंगा मैं, जो मैं लास्ट 5 ईयर्स से मैं एनालाइज करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा हुआ तो मैं अपना अकाउंट का डिटेल भी आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ और कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा लॉस फैक्टर कितना है, मेरा प्रॉफिट गेन कितना है, ये सब भी मैं शेयर करूँगा, बट अभी नहीं, ठीक है। आप लोगों को बहुत जल्दी रहता है भाई लाइव ट्रेड दिखाओ, लाइव ट्रेड दिखाओ, बस आपके साथ हम भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले लर्न करो, ठीक है, लर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बात करते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस helps guide traders to what is most likely to happen given past information, ठीक है। तो आपको जो डेटा मैंने रीड करने को बोला है कि प्राइस एंड वॉल्यूम, और उसके आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं, उस डेटा को रीड करें और आप देखें कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या हैपनिंग हो रही है, किस तरीके से वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बिहेव कर रहा है, ये सब आपको एक एनालाइज करने को मिलेगा वहाँ पर, राइट। सो आगे बढ़ कि टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस और यूजिंग चार्ट्स टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग सिग्नल एंड प्राइस पैटर्न में सीम्स ओवरवेलमिंग एट फर्स्ट, राइट। बिगनर्स शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स एज ए विंडो इनटू द मार्केट साइकोलॉजी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू प्रॉफिट, राइट। जैसा मैंने आपको बोला वही चीज़ है कि आपको एक मार्केट साइकोलॉजी के बारे में समझ में आएगा जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे किसी स्टॉक की, और आप एक अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे, आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ठीक है, आप अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाएंगे। बिना उसके आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होना, एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में निकल पाना, इट विल बी वेरी टफ टास्क फॉर यू विदाउट डूइंग हिस्टोरिकल एनालिसिस और द डेटा एनालिसिस, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, फोकस ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेडिंग अप्रोच and develop a disciplined strategy that you can follow without letting emotions और second guessing get in the way, right। so यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस, आपके इमोशंस बहुत आते हैं भैया, ठीक है, और ये इमोशंस ही आपको जो अट्रैक्शन है ना मार्केट में, अट्रैक्शन, ठीक है, दिस विल लेट यू डाउन। ये इमोशंस एंड गैशिंग, ठीक है, ये 2 ही चीज़ें आपको लेके डूबेंगी।
तो आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ आपको, आपके इमोशंस और आपकी गैसिंग। आप क्या गैस करते हो? आप गैस ही करते हो। आप ट्रेड कभी भी आपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपने कभी भी ट्रेड ली नहीं। आप अपने आप से जवाब सवाल करो, आपको जवाब मिलेगा अंदर से, हाँ कि मैं सही कह रहा हूँ, कि आपके इमोशंस ने आपको ट्रेड दिलवाई, आपकी गैसिंग ने आपको ट्रेड दिलवाई। आपने ट्रेड जो है टेक्निकल एनालिसिस करके नहीं ली है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और ये फैक्ट है। अगर आप इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी गैसिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हो, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। चाहे इस लेक्चर सीरीज़ में 1 to 100 लेक्चर्स हो जाएं, आप पूरे 100 तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा, और जो मास्टर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज़ करता हूं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप बस इस चैनल के साथ बने रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब करवाते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आगे। सो फाइंड अ ब्रोकर दैट कैन हेल्प यू executing your plan affordably while also providing a trading platform with the right suite of tools you will need, right? So देखो, एक ब्रोकर, एक सेलेक्टिव ब्रोकर को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, ठीक है, बट क्या होता है, आपको कोई अच्छे टूल्स नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, आपको ब्रोकरेज अच्छा नहीं दे पाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्जेस करता है, और बहुत सारे हिडन चार्जेस भी रखते हैं बहुत से ब्रोकर्स, आपको मार्जिन नहीं दे पाएंगे। तो ये सब क्या है कि आपको एक बहुत अच्छा ब्रोकर की भी ज़रूरत होती है। तो आप जो भी मार्केट में आप एनालाइज़ करिए। अभी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकर के लिए, बट हाँ, मार्केट में बहुत सारी वीडियो आप देख लो, ठीक है। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी कोई ब्रोकर हो, तो जो भी है आपको एक सुटेबल और बहुत अच्छा जो इनोवेटिव टूल्स प्रोवाइड कर सके वो ब्रोकर आप चूज़ करिए। सो आगे बात करें अगर हम, तो कि हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसमें दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच होती है, सेकंड होती है हमारे पास जो अप्रोचेस हैं उसके दो टाइप होते हैं। नंबर 1 टॉप डाउन अप्रोच, नंबर 2 बॉटम अप अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? इन टॉप डाउन अप्रोच इज़ ए मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस दैट लुक्स एट द ओवरऑल इकोनॉमी बिफोर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी और स्टॉक्स, राइट। अ ट्रेडर would first focus on the economics, then sectors and then companies in the case of stock, right? So एक टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, जैसे आपको बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि भाई अभी चाइना में जो है जो स्टील है उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो आपने एक इकोनॉमिकल पैरामीटर देखा कि डिमांड सप्लाई कहाँ पर जनरेट हो रही है, और वो सेक्टर कौन सा है, स्टील सेक्टर हो गया लाइक। तो उस स्टील सेक्टर से रिलेटेड जो लीडिंग कंपनीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो आपने देखा होगा एक टाइम पे जब चाइना से बहुत सारी डिमांड आ रही थी स्टील सेक्टर की, तो आपने देखा होगा स्टील सेक्टर के जितने भी अच्छी अच्छी कंपनियां थी, लाइक चाहे वो टाटा स्टील हो गई, चाहे वो जिंदल स्टील हो गई, तो इन सब के स्टॉक्स जो हैं वो रॉकेट बन गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर ये अप्रोच है आपकी आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स एनालिसिस कर रहे हो, और आप उस डिमांडिंग जोन में अगर आप समझ पा रहे हो कि कहाँ पर डिमांड जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उस सप्लाई सेक्टर में आप जाके प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स यूजिंग दिस अप्रोच फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन एज ए अपोज टू लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन, राइट। सो आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो डिमांड होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक वैलिड नहीं रह पाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बॉटम अप अप्रोच की, तो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं दे फोकस ऑन द इंडिविजुअल स्टॉक एज ए अपोज टू मैक्रो इकोनॉमिक व्यूज़। ये उसके जस्ट अपोजिट होती है टॉप डाउन के। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग अ स्टॉक दैट अपीयर्स फंडामेंटली इंटरेस्टिंग फॉर पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में अगर आपको गेन करना है तो आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस है, दोनों ही टेक्निकल एनालिसिस हैं। आपको अगर टॉप डाउन में शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट मिला तो आप इस पर भी नज़र रखिए और इस पर भी नज़र रखिए, राइट। सो चूज़ द राइट अप्रोच। टॉप डाउन में अगर हम एग्जांपल पे बात करें तो आर ट्रेडर में वी इंटरेस्टेड इन स्टॉक दैट ब्रोक आउट फ्रॉम दियर 20-day मूविंग एवरेज एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक जो हैं 20 मूविंग डे जो मूविंग एवरेज है उसको जैसे ही वो क्रॉस ओवर करते हैं
तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। इन बॉटम अप अप्रोच में अगर हम बात करें एग्जांपल की, एन इन्वेस्टर में फाइंड एन अंडर वैल्यूड स्टॉक इन अ डाउन ट्रेंड एंड यूज टेक्निकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक एंट्री। बॉटम अप अप्रोच की फॉर एन एग्जांपल, एन इन्वेस्टर में फाइंड एन अंडर वैल्यूड स्टॉक इन अ डाउन ट्रेंड एंड यूज टेक्निकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अ specific entry point when the stock could be bottoming out, right। जब ये बॉटम बना लेता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एक एंट्री अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलती है। अब ये लाइव एंट्री अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट फ्राइडे में ही एक एंट्री ली थी, बहुत ज़बरदस्त एंट्री थी। मैंने वो बॉटम देखा था और उस बॉटम से जैसे ही वो आउट हुआ मैंने वहाँ पर एंट्री ली और बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया। वो मैं आपके साथ इस लेक्चर में शेयर कर दूंगा। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। देखिए आपको कंप्लीट, अगर मैं यहाँ पर बहुत कंप्लीट डिटेल तो नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर 1 फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर आपको एक जनरल सा बिहेवियर समझ में आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हम जो अप्रोच कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, वो टेक्निकल एनालिसिस है या फंडामेंटल एनालिसिस है। लोग मतलब बोलते टेक्निकल एनालिसिस है, एक्चुअल में वो कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये डिफरेंस ही नहीं पता होता है, ठीक है। तो जब आपको आपकी अप्रोच के बारे में ही नहीं जानते तो आप उसको अप्लाई कैसे करोगे। सो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन मिल गया आपको कि आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। लाइक आपको चार्ट देखना है, आपको टेक्निक्स देखनी है, आपको टूल्स फॉलो करना है, ठीक है। क्या क्या नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो नंबर 1 स्टेप्स है पिक अ स्ट्रैटेजी और डेवलप अ ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। आपको एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है और आपको उस ट्रेड पे फोकस करना है। नंबर 2 आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी। देखिए आपने जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ठीक है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी, लाइक आप RSI को फॉलो करते हैं, आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, आप मैकडी को फॉलो करते हैं, या फिर आप कोई भी और लाइक फीबो को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स हैं, ये टूल्स हैं, इस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हो तो आप सब तो फॉलो नहीं करोगे, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को पिक करोगे और उसको आप क्या करोगे, बैक टेस्ट करोगे। बैक टेस्ट करने के बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप रिज़ल्ट को देखोगे, आप रिज़ल्ट्स देखोगे और उसको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितना है। तो देखिए सबका एक ह्यूमन बिहेवियर, सबकी अपनी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको वो स्ट्रैटेजी, अपने ह्यूमन साइकोलॉजी, आपकी जो साइकोलॉजी है उस पर कौन सी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सुटेबल बैठती है। आपको एक ही स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है, उसको आपको बैक टेस्ट करना है, ठीक है। सपोज़ ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क नहीं करती, आप छोड़ो इसको, मूविंग एवरेज पे आओ, ठीक है। ये फॉलो नहीं करता, एक्सपोनेंशियल पे आओ, मैकडी पे आओ, लाइक फिबो पे आओ, तो कुछ ना कुछ सुटेबल रहेगा, ठीक है। जब वो सुटेबिलिटी आपके ह्यूमन नेचर पे चली जाती है तब आपका जो ट्रेड है ना वो प्रॉफिटेबल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। बिलीव मी, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया, लेकिन मुझे लास्ट में 1 साल लगा कि मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है मेरे लिए। तो वो स्ट्रैटेजीज़ को मैं लास्ट 5 ईयर से वही यूज़ कर रहा हूँ। मैं किसी और स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो ही नहीं करता हूँ। चाहे कहीं पर भी मैं कुछ भी देख लूँ कि कोई लोग बोलते हैं मैंने यहाँ से 2 लाख कमाए, मैंने यहाँ से ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके 4 लाख कमाए, भाई कमाए हो गए, मैं भी कमा रहा हूँ, बट मैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप भी सुनिए सबकी बट करिए अपनी, राइट। सो थर्ड स्टेप इज़ अ फाइंड द राइट ब्रोकरेज। आपके पास ब्रोकरेज जो है, ब्रोकर जो है आपका अच्छा होना चाहिए। लाइक फोर्थ पॉइंट इज़ अ ट्रैक एंड मॉनिटर ट्रेड्स। आपकी देखिए बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, ट्रेड लेके भूल जाते हैं, लॉस होने लगता है देखते नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। आपके इमोशंस, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल पे नहीं है।
तो आप अपनी ट्रेड को देखना ही पसंद नहीं करते। जो लॉस में उनको तो बिल्कुल भी नहीं देखना पसंद करते हो, ठीक है। तो आप देखो, उनको एनालाइज करो, ठीक है, उनके चार्ट पैटर्न को देखो, आप कहाँ पर एंट्री लिए हो, कहाँ पर एग्जिट लिए हो, क्यों किए हो ये सब, तब आपको समझ में आएगा कि आप एनालाइज करो। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप करेक्शन कैसे करेंगे, मुझे ये बताइए। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉक। ये तो हर कोई बताएगा आपको, बचपन से सीखते आ रहे हो कि अपनी गलतियाँ, आपने गलती की है उसको एनालाइज करो, और लाइफ के हर सिचुएशन में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। नंबर 5 इज़ अ यूज़ एडिशनल सॉफ्टवेयर और टूल्स, ठीक है। अब देखिए, आप जो भी एनालिसिस करें, आप जो भी चार्ट पैटर्न को एनालाइज करें, तो आपके लिए ना वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर और टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का ज़माना बहुत मॉडर्न हो चुका है, सभी लोग यूज़ करते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी एक जनरल, एक नेचुरल फिनोमेना बन गया है कि वहाँ पर सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सभी एक टेक्निक पे आके अपने अपने प्राइस को, उस स्टॉक के प्राइस को एक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो वो एक्शन, वो साइकोलॉजिकल एक्शन आपको समझना पड़ेगा मार्केट का, कि एक्चुअल में है क्या, कि लोग यहाँ पर एंट्री क्यों कर रहे हैं, लोग यहाँ पर एग्ज़िट क्यों कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपके पकड़ में आ गई ना, तो यूँ चुटकियों में आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। बस यही चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो आपकी ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल होंगी। मीन्स हमेशा मतलब 100% नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रॉफिटेबल होंगी। आपका परसेंटेज ऑफ सक्सेस 70-80% तक जा सकता है। अब अगर हम बात करें टिप्स एंड रिस्क फैक्टर्स की, तो आपको क्या ध्यान में रखना है इन केस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़। आपको ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने चाहिए, राइट। सो वन इज़ अ ट्रेडिंग कैन बी चैलेंजिंग, विच मीन्स इट्स इम्पॉर्टेंट डू योर होमवर्क बियॉन्ड द अबव पॉइंट। सम अदर की कंसिडरेशंस इंक्लूड, राइट। सो ट्रेडिंग के साथ आपको बहुत सारी एनालिसिस करनी है, बहुत सारा होमवर्क करना होता है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे आप विदाउट डूइंग होमवर्क अगर जंप करते हैं मार्केट में, तो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाइए किसी से पर्सनली मिलिए, क्या उससे पूछिए कि आप मार्केट में एंट्री करने से पहले आप रात में या आफ्टर मार्केट आवर्स आप अपनी मार्केट एनालिसिस करते हैं, आप अपने स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, आप अपने जो स्टॉक्स हैं उनको पिक करते हैं, क्यों करते हैं, वही स्टॉक क्यों चूज़ करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। So these are very important terms, like your homework is very important for your profit. Second point is understanding the rational and the underlying logic behind the technical analysis. आपको समझना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि उस एनालिसिस के पीछे क्या ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क कर रही है, आपको वो समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज़ द बैक टेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज टू सी हाउ दे कुड हैव परफॉर्म्ड in the past. So back testing of the trading strategy is very important, right? आपने स्ट्रैटेजी चूज़ की है बट आप उसको बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपने जो स्ट्रैटेजी चूज़ की है वो किस किस पॉइंट पे सक्सेसफुल हुई है, कहाँ पर उसका फेलियर हुआ है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी ना 100% नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी आप अपना लो, दे आर नॉट 100% ट्रू, दे आर नॉट 100% ट्रू। Next is practicing trading in a demo account before committing real capital. लेकिन नए लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा जहाँ से भी अरेंज करेंगे, लोन लेंगे, स्कॉलरशिप लेंगे। आजकल तो मिलियन जो है नए ट्रेडर्स आ चुके हैं मार्केट में, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हो चाहे वो छोटे हों। अकाउंट ओपनिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, बट वो लोग क्या करते हैं, कैसा भी पैसा होगा उनके पास, पूरा पैसा मार्केट में घुसा देंगे विदाउट प्रैक्टिसिंग। पूरा कैपिटल एक साथ वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मार्केट में सबसे ज़्यादा इस समय जो मार्केटिंग चल रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग्स की चल रही है। और ऑप्शन सेलर्स उनका पूरा पैसा खा जाते हैं और उनको बैठा देते हैं शांति से कि तुम एक महीने के अंदर या 10 या 20 दिन में ही खाली हो जाओ बेटा, और तुम आराम से घर पे बैठो, पैसा दे दो हमको।
तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हो, मुझे समझ में नहीं आता क्यों आप लालची क्यों हो जाते हो मार्केट में आके। ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं आपको बहुत बहुत बड़ा पैसा दिखाएंगे, आपको लालच दिलवाएंगे और आप इतना अट्रैक्ट होते हो उन सब, और पूरा कैपिटल उनको दे के चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, फिर अरेंज करते रहो। नेक्स्ट इज़ बीइंग अवेयर ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस टू अवॉइड कॉस्टली फेलियर्स एंड सरप्राइजेज, राइट। सो लिमिटेशंस को के बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए बहुत जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, दीज आर नॉट 100%, ठीक है, तो उसकी लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस का यहाँ पर मतलब क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट। देखिए आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि लिमिटेशंस का मतलब क्या है, बट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लिमिटेशंस हैं क्या। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजीज अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो जो भी स्टॉक्स वगैरह होंगे आप जब उन पे बैक टेस्ट करेंगे तो आप देखिए आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो किस स्टॉक पे सुटेबल हो पा रही है, क्योंकि सभी स्टॉक्स ना एक स्ट्रैटेजीज़ के लिए नहीं बने होते हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब के स्टॉक्स को पिक करिए जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ पे सुटेबल हो रहे हैं। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। वो क्या नहीं बताएंगे, आपको स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताएंगे, आपको आरएसआई के बारे में बताएंगे, आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि मूविंग एवरेज को कौन कौन से स्टॉक्स फॉलो करते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे बात पे, अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस पे डाउट हो रहा है, तो आप जाके देखिए। आप देखेंगे, आप जो 100 स्टॉक्स को एनालाइज करिए ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो वास्तव में स्टॉक्स टू स्टॉक्स वेरी करती है, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रैटेजीज़ की बास्केट अलग बनाइए, आप उन स्टॉक्स को चूज़ करिए जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तभी आप ट्रेड ले पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बीइंग थॉटफुल एंड फ्लेक्सिबल अबाउट स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ट्राई इवेलुएट द फीचर ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट बाय रिक्वेस्टिंग अ फ्री ट्रायल। ठीक है, आप लोग फ्री ट्रायल में आप पेपर ट्रेडिंग करिए स्टार्टिंग विद ए स्मॉल बिगनिंग एंड एक्सपेंडिंग एज यू गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाए आप अपने जो गेन्स हैं उनको एक्सपीरियंस करिए और आप अपनी कैपिटल को धीरे धीरे एक्सपेंड करिए। तो मेरा कहना, देखिए लास्ट में मेरा केवल कहना इतना ही है कि टेक्निकल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग ट्रेडिंग इन द स्टॉक्स एंड व्हाट आर द टर्म्स इन केस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस आई हैव टेल यू एवरीथिंग, बट द डिटेल एनालिसिस विल कम in the further lectures, so stick with me, keep subscribe my channel। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड अगर आप, तो आप मेरी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे। आप गूगल में टाइप करिए matrixmunch.com और आपको यहाँ पर पहला रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ अ matrixmunch.com। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एक वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ अ टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रैटेजीज़ फॉर बिगनर्स। ये कंप्लीट जो थ्योरी जो मैंने आपको समझाई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप कमेंट करिए, इसको भी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत से यूज़फुल आर्टिकल्स मैंने डाले हैं। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है। ठीक है, ये दो अभी जो सीरीज़ में यहाँ पर भी पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आप इस वेबसाइट को फॉलो करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ठीक है, मैं अभी कंप्लीट आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 डे का चार्ट मैंने ले रखा है, स्टॉक्स का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक 20 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ अ 20 मूविंग एवरेज। 1 डे में अगर हम लोग बात करें तो दिस इज़ अ 20 डे मूविंग एवरेज एट दिस पोजीशन। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए क्या आपको क्या दिख रहा है, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। देखिए अभी जैसे ही देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे वो मूविंग एवरेज के पास आया, ठीक है, और यहाँ से सीधे जंप मारा, सीधे क्या किया, ये जंप मारा यहाँ से, ये जंप मार रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पर मूविंग एवरेज के पास आया, फिर यहाँ से एक जंप मारा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज के जब जब पास आ रहा है और यहाँ से एक जंप मार रहा है, फिर देखिए मूविंग एवरेज को टच किया और यहाँ से काफ़ी अच्छा जंप आया। तो यहाँ पर मैं इस चीज़, यहाँ पर मैंने मल्टीपल टाइम्स एंट्री ली है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। मैंने यहाँ पर एक अपने इस चैनल पे एक वीडियो भी मैंने पोस्ट कर रखी है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने कितना प्रॉफिट केवल एक स्टॉक से, बहुत कम क्वांटिटी से मैंने गेन किया हुआ है। तो बने रहिए इस लेक्चर सीरीज़ में, बहुत सारी चीज़ें आपको, फ्रूटफुल चीज़ें आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।